पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे जो ग्लेडियन होता है वो अपने लाइकन रॉक को मेगा इवॉल्व करता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद लाइकन रॉक एकदम खतरनाक हो जाता है और एकदम कूल भी बन जाता है। मतलब क्या ही बोलूं मैं। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Paladin to Radiant, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall. With Pokemon, where we belong. अब देखते हैं कि जियो के मन में क्या चल रहा है। ग्लेडियन, तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ मेगा इवॉल्व करके तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें गलत साबित करने का टाइम आ गया है। लाइकन रॉक जोर से गरजता है जैसे कि उसकी मेगा एवोल्यूशन एक्टिवेट हो रही है। उसके फर ब्लड रेड ग्लो करते हैं, क्लोज और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही होती हैं। लाइकन रॉक पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली लग रहा होता है। इम्प्रेसिव ग्लेडियन, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे और मेरे पोकेमॉन की असली पावर क्या है। इन्फिनिप, अब तुम्हारी बारी है, बाहर आओ। जियो इन्फिनिप की पोकेमॉन निकालता है और उसे हवा में उछालता है। इन्फिनिप बैटलफील्ड में एंटर करता है और उसकी जो आग होती है वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगती है। ठीक है इन्फिनिप, अब जाओ, मेगा इवॉल्व हो जाओ और सबको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इन्फिनिप एनर्जी से ग्लो करने लगता है। जैसे ही वो मेगा इवॉल्व करता है उसकी फ्रेम्स गोल्डन हो जाती है। मेगा इन्फिनिप का ऑरा बैटलफील्ड पर एक अलग ही एनर्जी लेके आ जाता है। ठीक है लाइकन रॉक, अब जाओ, स्टोन एज से उसे मारो। लाइकन रॉक जमीन से शार्प और ग्लोइंग स्टोन उठाता है और तेजी से मेगा इन्फिनिप की तरफ शूट करता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो बैटलफील्ड में एक बड़ा सा इम्पैक्ट करता है। इन्फिनिप, उससे बचो और फ्लेम व्हील की पूरी ताकत दिखाओ। इन्फिनिप स्टोन एज से बचता है और अपने आप को आग में लपेट लेता है। उसकी गोल्डन फ्लेम बैटलफील्ड को रोशन कर देती है। स्टोन एज के पत्थर उससे टकराते ही पिघल जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। उसके बाद इन्फिनिप तेजी से घूमने लगता है और एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह मेगा लाइकन रॉक की तरफ बढ़ता है। इन्फिनिप का फ्लेम व्हील बैटलफील्ड को हिलाकर रख देता है और लाइकन रॉक को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज देता है। ठीक है लाइकन रॉक, अब संभलो। लाइकन रॉक थंडर फैंग, अभी। लाइकन रॉक हवा में उछलता है और उसके जो दांत होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। लाइकन रॉक फ्लेम व्हील के अगेंस्ट अपने चार्ज फैंग से फाइट करता है। आग और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से टकराती है और इसकी वजह से हमें एक कमाल का फायरवर्क देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। क्या बोल रहा हूँ मैं। क्या उसने फ्लेम व्हील को रोक दिया थंडर फैंग की मदद से? ये तो कमाल है। बहुत अच्छी ग्लेडियन, लेकिन ये तो बस अब शुरुआत है। अब देखो कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। इन्फिनिप, अभी पावर ऑफ पंच। मेगा इन्फिनिप अपनी सारी एनर्जी अपने हाथों में इकट्ठा करता है और तेजी से आगे बढ़ता है। उसका ग्लोइंग पंच डायरेक्टली लाइकन रॉक को हिट करता है और उसे एक जोरदार हिट देता है। लाइकन रॉक, संभल जाओ। लाइकन रॉक पीछे गिरने लगता है लेकिन तुरंत ही अपने पंजों की मदद से अपना बैलेंस बनाता है। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और मैं भी, तुम देख ही सकते हो, मेरी सांसें निकल पड़ी हैं। मतलब सांसें, मैं भी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, वाई वाई आई एम डूइंग दिस। ओह, इस पंच की वजह से लाइकन रॉक को डैमेज भी हुआ और उसके साथ साथ जो इन्फिनिप होता है उसकी एक एबिलिटी ब्लेज वॉरियर एक्टिवेट हो गई। इसके साथ होगा क्या कि जब भी सामने वाले को डायरेक्ट हिट लगेगा इन्फिनिप की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्लेडियन बोलता है, क्या? अरे इसके साथ तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी? अच्छी बात है, लेकिन तुम इससे मुझे हरा नहीं सकते। जियो, तुम अच्छे हो लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। जियो, तुम अच्छे हो लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। अभी जाओ लाइकन रॉक, एक्रो ब्लास्ट। लाइकन रॉक लाइटनिंग स्पीड में मूव करता है और सीधा ही इन्फिनिप को हिट करता है। अटैक तेज था और पावरफुल भी, जिसकी वजह से मेगा इन्फिनिप पीछे जाकर गिर जाता है। जी बोलता है,
ओह नहीं इन्फिनिट, अभी उठ जाओ, अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है तुम अभी भी लड़ सकते हो। ये बैटल खत्म करने का वक्त आ गया है। अब जाओ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मेगा इन्फिनिट धीरे से उठता है और उसकी गोल्डन फ्लेम और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और पूरी बैटल फील्ड को गर्म कर देती है। ठीक है इन्फिनिट, अभी जाओ, लास्ट पंच से खत्म कर दो। इन्फिनिट अपने दोनों हाथों में अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन करता है, जिससे जो बैटल फील्ड होता है वो रोशनी से भर जाता है। वो जो अटैक होता है वो सीधा ही लाइकन रॉक को शूट करता है। लाइकन रॉक काउंटर के लिए तैयार हो जाओ, अभी जाओ, स्टोन एज की पूरी पावर दिखाओ। लाइकन रॉक चमकदार पत्थर बनाता है और वो पत्थर सीधा ही ब्लास्ट बर्न से टकराते हैं, जिसकी वजह से बैटल फील्ड में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब वो धुआं साफ होता है तो दोनों ही पोकेमॉन ऑलमोस्ट हार चुके होते हैं। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं और दोनों को ही काफ़ी डैमेज हुआ होता है। तभी जी बोलता है, चलो इसे ख़त्म करते हैं, अभी जाओ इन्फिनिट, क्लोज कॉम्बैट से उसे मारो और इस बैटल को जीत लो। इन्फिनिट अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और लगातार लाइकन रॉक को मारने लगता है पंचेस और किक्स से। हर एक अटैक बैटल फील्ड में एक छोटा सा भूकंप क्रिएट करता है, जो सबको हिला कर रख देता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं इस पावर को देखकर। लाइकन रॉक अब और मत रुको, अब जाओ आउटरेज से उसे ख़त्म कर दो। लाइकन रॉक जो होता है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और अपना मोड चेंज कर लेता है, मतलब ऐसे कुछ होता है ना, मतलब यू नो। और लाइकन रॉक मेगा इन्फिनिट के साथ डायरेक्टली टकराता है। दोनों पोकेमॉन के टक्कर से पूरे बैटल फील्ड में भूकंप सा आने लगता है और ज़मीन फटने लगती है। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हर टक्कर के बाद एक और ज़्यादा इंटेंस अटैक होता है। दोनों रुकने का नाम नहीं लेते और कोई भी हार नहीं मानना होता है। दोनों के लगातार अटैक से पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। जब सारी धूल क्लियर होती है तो दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थके हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन जीत तो किसी एक की ही होनी है। तभी जो लाइकन रॉक होता है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। तभी जो रेफरी होता है वो बोलता है, लाइकन रॉक अब और बैटल नहीं कर सकता और इसी के साथ जो हमारे बैटल का विनर है वो है जियो। हमने कर दिखाया इन्फिनिट, हमने ये बैटल जीत ली, ये ऐसा कुछ, हाँ बकवास। ग्लेडियन जियो के पास आता है और बोलता है, तुम इम्प्रेसिव हो जियो, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। मैं और मेरे पोकेमॉन और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हम किसी दिन रीमैच करेंगे। जियो बोलता है, मैं रेडी हूँ हर चैलेंज के लिए। ग्लेडियन तुमने भी कमाल की बैटल की, ये बैटल मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी अनाउंसर बोलता है, जियो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका है, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे की बैटल और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। सभी लोग दोनों के लिए चीयर करते हैं। जियो और ग्लेडियन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और उनके पोकेमॉन भी ऐसा ही करते हैं। जैसे ही रेफरी जियो को विनर डिक्लेयर करता है, पूरा स्टेडियम चीयर करता है और दोनों के लिए तालियां बजाता है। और ये थी एक कभी ना भूलने वाली बैटल। लेडीज एंड जेंटलमैन, जियो और उसके इन्फिनिट ने हमें एक ऐसी मैच दी जो हमें हमेशा याद रहेगी। जियो अब मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंच चुका है। देखते हैं कि आगे की बैटल कैसी होगी। जियो अपने आप से ही बोलता है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, इन्फिनिट और मेरे बाकी पोकेमॉन की है। स्टेडियम की एनर्जी एकदम हाई होती है, टूर्नामेंट का माहौल और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तभी अनाउंसर बोलता है, अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि बैटल्स और भी ज़्यादा टफ होने वाली है। मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट अभी भी बाकी है।